Hello students. So today we are going to start our new chapter of geography, chapter number 5, mineral and energy resources. We are doing second book of geography, India, people and economy. So as we all know that India is a vast country, and from most of part of India is covered with essential resources. Okay, so we have a good amount of resources present in our country. So first, before starting, we need to know the meaning of mineral. What is a mineral? So mineral is a natural substance, as you all know, and it is not like man-made. It is a natural substance. It is made up of organic or inorganic origin with definite chemical and physical properties. Now the mineral can be chemical as well as physically present. And now, types of mineral resources we are going to do. There are basically two types: metallic mineral and non-metallic mineral. So metallic, it means consist of metals, and non-metallic, it does not consist any metals. Okay, so because metallic minerals consist of metal, so we will look the minerals, its subdivision: ferrous and non-ferrous of metallic mineral. So we will see in the ferrous. So Fe, ferrous, derived from the word Fe. So it means iron. So these minerals have the iron content in it, जैसे iron, manganese, etc. Non-ferrous metal, जो होते हैं metallic mineral, they are copper, bauxite. They do not have any iron content in that. Non-metallic minerals के जो दो subdivided types हैं, they are fuel mineral and other non-metallic mineral. Fuel mineral जैसे coal, petroleum, natural gas, and other non-metallic like mica, limestone, graphite, ये सारे. So kindly कीप इन माइंड कि ये सारी जो फ्लो चार्ट हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं, दे कैन कम इन योर एग्जाम टू फिल द गैप्स विच आर देयर. ओके, नाउ next, so we'll go to the next. As it is clear from 5.1 metallic, just now we saw the flow chart in the previous page. So क्या है? Minerals are the sources of metals, जैसे iron, ore, copper, gold produce metal and are included in this category. मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं उनको फेरस एंड नॉन फेरस में डिवाइड किया गया है. तो फेरस आयरन हो गया. ऑल दोज मिनरल्स विच हैव आयरन कंटेंट आर फेरस, सच एज आयरन ओर इटसेल्फ. एंड जिनके पास जिस मिनरल में आयरन नहीं होता है, दे आर कॉल्ड नॉन फेरस, जैसे कॉपर, बॉक्साइट, ये सारे. नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं ऑर्गेनिक इन ऑरिजिन होते हैं, सच एज फॉसिल फ्यूल, ऑल्सो नोन एज मिनरल फ्यूल्स. So, क्योंकि इसमें मेटल्स नहीं है, सो ये फॉसिल फ्यूल्स जो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं, दे आर बेसिकली डिराइव फ्रॉम दैट. ओके, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया. अदर जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक इन ऑरिजिन होते हैं. ओके, सो लाइक माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट. ओके, दे आर ऑल नेचुरल सब्सटेंस. मिनरल्स के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमेशा एक जगह इक्वल नहीं होता है. इनवर्स रिलेशन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल, यानी जैसे गुड क्वालिटी मिनरल्स हो गए वो लेस क्वांटिटी में मिलते हैं एज कम्पेयर टू लो क्वालिटी मिनरल्स. फॉर एग्जांपल, कि जैसे मान लीजिए कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस एंड देयर इज अ इनवर्स रिलेशन. सपोज अगर किसी मिनरल की क्वालिटी ज़्यादा है, अच्छी है, तो क्वांटिटी में कम होता है, और किसी मिनरल की क्वालिटी लो है तो वहाँ पे क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होती है. थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम. सो इट मीन्स कि जितने भी मिनरल होते हैं वो एक ना एक टाइम पे खत्म होते ही हैं. दीज टेक लॉन्ग टू डेवलप जियोलॉजिकली एंड दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड. और वो जो मिनरल्स जो होते हैं वो दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली, हमेशा वो कभी जल्दी से रिन्यू नहीं होते हैं. दस दे हैव टू बी कंजर्व, तो इन्हें कंजर्व करना ज़रूरी होता है. और ये मिसयूज़, इनको दे आर लाइक एंड नॉट मिसयूज एज दे डू नॉट हैव द सेकेंड क्रॉप. सो कोई भी एक मिनरल के उसकी दूसरी सब्सटीट्यूट नहीं है, तो इसलिए मिसयूज़ भी हम उसको नहीं कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया देखेंगे. जैसे कि हमारे इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटो, काइंडली अंडरलाइन दिस वन, दैट पेनिनसुलर प्लेटो रीजन जो होता है, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक, दे आर मोस्टली फाउंड इन दिस metallic minerals. Over 97% of coal reserves occur in the valleys of Damodar, Son, Mahanadi and Godavari. ओके, 97% जो कोल रिजर्व्स हैं ये सारे रिवर्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं. पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड. जो पेट्रोलियम के जो रिफाइनरी और रिजर्व्स हैं वो आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई, दे आर द फेमस रीजन्स ऑफ आवर कंट्री. ओके, वेयर द मिनरल्स आर फाउंड, स्पेशली द पेट्रोलियम. न्यू रिजर्व्स जो हैं वो भी अभी कृष्णा गोदावरी, ये क्वेश्चन आ जाता है कि अपार्ट फ्रॉम आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई, कौन से न्यू रिजर्व्स जो हैं वो अभी हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं. सो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिन्स आर ऑल्सो देयर. मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑकर टू द ईस्ट ऑफ अ लाइन लिंकिंग बेंगलुरु एंड कानपुर. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजर मिनरल होते हैं वो बेंगलुरु एंड कानपुर से होते हुए जाते हैं. Minerals are generally concentrated in three broad belts in India. There may be some sporadic occurrences here and there in isolated pockets. So minerals जो होते हैं वो generally concentrated होते हैं three broad belts में, जो हमारे इंडिया में है. कौन कौन से हैं देखो. नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो रीजन है, साउथ वेस्टर्न प्लाटो रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है. ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी हैं. अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन से पर्टिकुलर रीजन में मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे इंडिया में हैं, सो दीज आर द थ्री बोल्ड लेटर्स इट्स रिटन व्हाट आर दीज मेजर रीजन्स. ओके,
फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न मेजर रीजन्स जो है छोटा नागपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, दे आर द मेजर रीजन्स। आयरन और कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, ये सारे अवेलेबल हैं मिनरल्स। सेकंड, साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन, साउथ वेस्टर्न जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका, गोवा, कॉन्टिगुस, तमिलनाडु, केरला, ये सारी जो रीजन्स हैं जो साउथ वेस्टर्न, आपको याद रखना है कौन कौन से स्टेट्स साउथ वेस्टर्न रीजन में आते हैं, तो वही सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। देन दे हैव द जैसे केरला, यहाँ पे मोनाजाइट, थोरियम, बॉक्साइट के लिए काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। गोवा जो है वहाँ पे आयरन और डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखते हैं तो अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद थरवार सिस्टम ऑफ रॉक। थरवार सिस्टम ऑफ रॉक्स बहुत ही ओल्डर रॉक्स हैं, तो ओल्डर रॉक्स में जितने ज़्यादा ओल्डर होंगे वहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। सो इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑल्सो दीज एरियाज स्पेशली द मिनरल्स आर फाउंड। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, have been major minerals. Rajasthan is rich in building stones, that is sandstone, granite, marble, gypsum, and fuller's earth. Deposits are also extensive. Okay, जिनको हम fuller's earth जैसे मुल्तानी मिट्टी जो होती है clay type, so these are also found. Dolomite and limestone जो होते हैं वो सीमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। गुजरात भी क्या है, पेट्रोलियम डिपॉजिट के लिए ऑलरेडी फेमस है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन हियर। ओके, हिमालयन बेल्ट इज अनदर मिनरल बेल्ट, ये एक और बेल्ट है जहाँ पे होता है दैट इज माउंटेनियस एरियाज, मेनली लीड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन, दे आर ऑल्सो नोन टू ऑकर। They occur on both the eastern and western parts. Okay, Assam Valley has mineral deposits. Okay, besides, oil resources are also found in offshore areas near Mumbai High. ओके, इन द फॉलोइंग पेजेस यू विल फाइंड द स्पेशल पैटर्न ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स। तो इतने सारे मिनरल्स हैं हमारे इंडिया में, बट यहाँ पे हम इसके बाद वाले जो हेडिंग्स हैं उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फेमस जो मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ओके, सो इन इन आवर इंडिया और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो फॉर दिस पोर्शन फेरस मिनरल्स हो गए, और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम जाएंगे देन हियर नॉन फेरस मिनरल्स हो गए। तो आपको इसमें क्या करना है कि अभी जैसे आयरन और है फेरस मिनरल, मैंगनीज है फेरस मिनरल, ये आपके दो ही हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं उनको ध्यान में रखना है कौन कौन से में, और जो पॉइंटर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल आयरन ओर। ओके, आयरन ओर हैज़ टू मेन टाइप्स ऑफ ओर जो हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, एक हेमाटाइट है और एक मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप्स ऑफ आयरन ओर है, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद अपने रखिए। उसके बाद है सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर का जो रिजर्व है, जो ज़्यादा कलेक्शन है, वो कहाँ पे है, स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। एक बात याद रखना है कि जहाँ पे तेलंगाना का नाम आ रहा है जिस भी मिनरल में, वहाँ आंध्र प्रदेश आएगा ही आएगा। ओके, जस्ट फॉलो दिस सिंपल ट्रिक, लाइक अगर, क्योंकि क्या है कि पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही स्टेट थे। ओके, बाद में उनका जो डिवीजन हो गया उसके बाद से, सो बट दे आर ऑलमोस्ट गोइंग इन द सेम लाइन, क्योंकि उनके नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़ी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जैसे अभी इसमें क्या करना है, जैसे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आपको उन उड़ीसा में वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद रखना है कि कहाँ पे पाए जाते हैं। सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार, ये सारे क्या है डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं जहाँ पे आयरन और जो है वो आयरन और माइंस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे पाए जाते हैं। सो नाउ when you are going to look at the states, you are going to look at the interior district also. Okay, तो इसमें क्या होगा, अगर कैसे क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है दैट सुंदरगढ़ आयरन और डिपॉजिट्स आर फाउंड इन विच ऑफ दी स्टेट्स, तो आपको बताना पड़ेगा दैट इज उड़ीसा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो द इम्पॉर्टेंट माइंस आर गुरु महिसानी, सुलेपत, बादामपेर, किरीबुरु एंड बोनाई, ये सारे अदर ये हैं माइंस हैं आयरन ओर के। उसके बाद झारखंड में अगर हम देखेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन और ओल्डेस्ट माइंस है जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नोआमुंडी, गुआ, लोकेटेड इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट, this belt further extends to Durg, Chhattisgarh, Dantewada, and Bailadila. Delhi and Rajara in Durg are the most important mines in iron ore in the country. Karnataka में iron ore deposit, Sandur Hospital area, Ballari district, Baba Budan Hills, ओके, कुद्रेमुख इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम थोड़े से आपको याद रखने हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है कि आपको रोज़ इसको ऐसे मगअप नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। आपको क्या करना है कि रोज़ एक बार आपको गो थ्रू कर देना है कि ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे, कुरनूल, कुडप्पा एंड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान में रोज़ रोज़ अगर आप देखते रहेंगे ना कि जैसे कौन कौन से ये सारी जो जगह के नाम है, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, ये बस एक बार हमने अंडरलाइन किया और हमने एक बार गो थ्रू कर दिया, देख लिया, तो आपको वो दिमाग में क्या होगा कि आपको फिट हो जाएगा कि अच्छा ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये मैंने देखा था कि ये तेलंगाना वाले स्टेट में है, या फिर ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये उड़ीसा में आएगा। ओके, सो बट यू नीड टू जस्ट हैव अ लुक डेली। ओके, फाइन। जैसे अभी ये तेलंगाना हो गया, तो यहाँ पे करीमनगर, वारंगल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना, यहाँ पे आयरन और काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंगनीज में आते हैं, ये भी क्या है, रॉ मटेरियल है फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और एंड ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर फेरो एलॉयज। मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन, ये भी इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल है। उड़ीसा, अगेन उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ जो हैं जैसे केंदुझर या फिर आपका सुंदरगढ़ हो गया, ये सारी जो हैं कुछ कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो ऑलरेडी आयरन ओर से सिमिलर हैं, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गया, बोनाई हो गया, कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगीर, ये सब जो हो गए दे आर डिफरेंट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर। ओके,
अब क्या है कर्नाटका, तो यहाँ पे आपको तो साफ एकदम क्लियर पता चल रहा है मैंगनीज उड़ीसा एंड कर्नाटका। ओके, यहाँ पे जो है दरबार, बल्लारी, बेलागावी, नॉर्थ कन्नड़, चिकमंगलूर, शिवमोगा, सो ये सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, आपको ये गो थ्रू करना है एक बार, ठीक है। एटलीस्ट एवरी डे और अल्टरनेटिव डेज 2 to 3 days में आपको इसको गो थ्रू करना है, सो यू कैन एबल टू नो ओके दीज डिस्ट्रिक्ट्स कम अंडर विच स्टेट। ओके, फाइन। अब आ जाते हैं नॉन फेरस मिनरल में। नॉन फेरस मिनरल में यहाँ आपके एनसीईआरटी बुक में बॉक्साइट और कॉपर के बारे में ही लिखा हुआ है। सो बॉक्साइट इज द ओर, बॉक्साइट एक फिनिश्ड मिनरल नहीं है, दिस इज द ओर। और जो उसका फिनिश्ड मटेरियल है वो है एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से बनता है। इट इज फाउंड इन टर्शरी डिपॉजिट, एंड टर्शरी डिपॉजिट कैसे हमने पढ़ा था ना अभी, धरवार डिपॉजिट। तो धरवार डिपॉजिट इज द ओल्डेस्ट वन, टर्शरी डिपॉजिट इज द लेटेस्ट वन। सो धरवार डिपॉजिट्स में कोल काफ़ी ज़्यादा होते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी ओल्ड। नाउ टर्शरी डिपॉजिट इज द लेटेस्ट वन। So this is associated with laterite rocks occurring extensively either on the plateau or hilly ranges of peninsular India and also in the coastal tracts of the country. उड़ीसा आगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, कलाहांडी, संबलपुर, दे आर लीडिंग प्रोड्यूसर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा के। अदर टू एरियाज हैं have been increasing their production और ये सारे अदर एरियाज हैं उड़ीसा के। ओके, पैटलैंड्स ऑफ लोअर दंगा इन झारखंड हैव रिच डिपॉजिट्स, गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, दे आर द अदर मेजर प्रोड्यूसर। भावनगर, जामनगर इन गुजरात हैव द मेजर डिपॉजिट्स। सो ये आपको अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द स्टेट्स आपको याद रखने हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉपर। कॉपर इज इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स। ओके, सो कॉपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कॉपर वायर्स जो होते हैं यूज़ होते हैं, ठीक है। आपने बहुत बार देखा भी होगा जो भी जो हाई एल्टीट्यूड में जो वायर्स यूज़ किए जाते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर ओनली। ओके, सो इट इज़ अलोएबल, मेलिएबल एंड डक्टाइल। ओके, मतलब इसको किसी भी मेटल के साथ मोल्ड किया जा सकता है। ओके, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी। ओके, कॉपर को गोल्ड के साथ भी मिक्स करते हैं और उसको मजबूत बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कॉपर डिपॉजिट मेनली अगर इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा झारखंड है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एमपी एंड झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। माइनर प्रोड्यूसर, सो इसमें मेनली झारखंड है, एमपी है एंड राजस्थान है। एंड माइनर प्रोड्यूसर्स ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पे साउथ इंडिया में लोकेटेड है। ओके, विल रीड अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल। हमने मेटालिक मिनरल पढ़ लिया जिसमें फेरस एंड नॉन फेरस आते हैं। अब नॉन मेटालिक मिनरल में एक ही दिया हुआ है, वो है माइका। ओके, दिस इज माइका इज द इंपॉर्टेंट वन। अदर मिनरल एक्सट्रैक्टेड फॉर लोकल कंजम्पशन आर लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट। ये सारे भी अदर नॉन मेटालिक मिनरल हैं, बट हम माइका के बारे में ही पढ़ते हैं। दिस इज यूज्ड मोस्टली इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल। ओके, तो ये क्या है कि माइका बेसिकली आपने देखा होगा वो जो थिन क्वालिटी के होते हैं एंड दे आर लाइक वेरी शाइनिंग इन नेचर। ओके, सो these are made from that only, they are very thin sheets. Mica in India is produced in Jharkhand, Andhra Pradesh, Telangana and Rajasthan, followed by Tamil Nadu, वेस्ट बंगाल, एमपी। सो ये बेसिकली कहाँ पे, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जहाँ आंध्र प्रदेश है वहाँ तेलंगाना है ही है। ओके, सो इन झारखंड हाई क्वालिटी माइका इज ऑप्टेन। सो झारखंड क्या है, सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर है। वही यहाँ पे अगर पहले देखें हम तो कॉपर, कॉपर में भी झारखंड इज नंबर 1। सो वी कैन फाइंड दैट दीज मिनरल्स आर प्रोड्यूस्ड इन झारखंड। ओके, फिर उसके बाद आपका हो गया आंध्र प्रदेश में नेलोर डिस्ट्रिक्ट है, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइंस माइका जो है वो प्रोड्यूस करता है। राजस्थान में जो माइका बेल्ट है वो 320 फ्रॉम, इफ ये इतना आपको इतना नहीं ज़्यादा याद करना है, बट जस्ट यू गेट टू नो दैट जयपुर टू भिलवारा, उदयपुर, अराउंड दिस एरियाज माइका आर फाउंड। माइका डिपॉजिट्स ऑल्सो occur in Mysuru and Hassan district of Karnataka, Coimbatore, Tiruchirappalli, Madurai and Kanyakumari in Tamil Nadu. Okay, then other areas like Alipin, Kerala, Ratnagiri, Maharashtra, Purulia, Bakura in WB. These are in these areas, mica is found. Okay, energy resources is the next topic that we will read in the next class. Okay, thank you everyone.